students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है हम क्लास 12th के लिए लेटर्स करा रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप के लेटर होते हैं और 12th क्लास के लिए केवल फॉर्मल लेटर ही आएंगे। उन फॉर्मल लेटर में हमने आपको जो एडिटर, बिजनेस, ऑफिशियल और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो लेटर बताए थे, उनमें से हमने एक लेटर आपको एडिटर का कराया था। कहा तो हमने लास्ट क्लास में ये था कि नेक्स्ट लेटर हम बिजनेस का कराएंगे, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर है एडिटर का ही, तो पहले मैं वो करा रही हूँ, उसके बाद मैं एक बिजनेस का लेटर भी कराऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं एक एडिटर से रिलेटेड लेटर। तो सबसे पहले उसके लिए स्टूडेंट्स हमें एक क्वेश्चन लिखना होगा जो इस प्रकार से है। राइट ए लेटर to the editor of any newspaper complaining about the noise pollution in your locality, जवाहर नगर। जयपुर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लेटर, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए हमने जो क्वेश्चन लिखा है वो है राइट ए लेटर टू द एडिटर। ये लेटर हमें एडिटर के लिए लिखना है, यानी संपादक के लिए। ऑफ एनी न्यूज़पेपर, जो किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक हो सकते हैं। कंप्लेनिंग अबाउट द नॉइज पोल्यूशन, हमें उनसे क्या शिकायत करनी है कि इन योर लोकेलिटी जवाहर नगर, जयपुर की आपकी जो लोकेलिटी है जवाहर नगर, वहाँ पे जो नॉइज पोल्यूशन है यानी ध्वनि प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन फैल रहा है। तो उससे संबंधित शिकायत आपको एडिटर से करनी है और उसको मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ आयाम उनसे आपको पूछने हैं और उनके द्वारा करवाने हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो लेटर राइटिंग है उसे लिखना। तो देखिए जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया था, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम एक अगर इसमें एड्रेस नहीं दिया गया है तो हम अपने मन से एक एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल, जयपुर। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि दूसरा जो इसका रूल है उसके अनुसार यहाँ पे हमको डेट लिखनी है। तो डेट जैसे हमने आज की लिख दी 7 मई 2000, यहाँ आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने जो रूल बताया था उसमें आपको बताया था कि रिसीवर का एड्रेस लिखना है कि ये जो लेटर है ये कौन रिसीव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसमें ये लेटर का रिसीवर जो है वो है एडिटर। तो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में द लिखकर एडिटर का ई बड़ा लिखकर एडिटर लिख देंगे, द एडिटर। अब इसमें किसी भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया गया है, हम अपने मन से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया द राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, और इधर हम लिख देंगे उसी जगह का नाम जयपुर। तो स्टूडेंट देखिए अब हमारा जो तीसरा पॉइंट था यानी तीसरा जो रूल था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चौथे रूल की तरफ चलते हैं, जो कि है हमने आपको बताया था नए करिकुलम के अनुसार अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट ना लिख के सैल्यूटेशन लिखना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ सर, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट स्टूडेंट्स क्या होगा? कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग के बाद का जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा कंप्लेनिंग अबाउट द नॉइज pollution in जवाहर नगर।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, यानी कि क्या बताया था हमने, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हमने आपको बताया था कि पैराग्राफ राइट करने होते हैं, 1 या 2 या 3 पैराग्राफ हमें लिखने पड़ते हैं, जिसमें पहला पैराग्राफ जो होता है उसमें लगभग 2 लाइनें होती हैं जो हमने निश्चित बता रखी हैं, और लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं वो भी निश्चित बता रखी हैं। केवल बीच का ही मैटर ऐसा है जो हमें क्वेश्चन के बेस पर लिखना होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम वो जो कम्युनिकेशन लिखना है उसके लिए वो ही 2 लाइनें लिखते हैं। तो कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड notice the problem of increasing noise pollution in जवाहर नगर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारा जो पहला पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी प्रॉब्लम के बारे में हमें अपने मन से 2 लाइनें या 3 लाइनें और लिखनी है। तो वो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा, आई एम आ रेजिडेंट ऑफ जवाहर नगर। I am resident of Jawahar Nagar, as this colony is situated on the national highway, so there is a great noise of trucks and other heavy vehicles due to their horns। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ जवाहर नगर, मैं जवाहर नगर का रहने वाला निवासी हूँ। एज दिस कॉलोनी इज सिचुएटेड ऑन द नेशनल हाईवे, जैसा कि ये कॉलोनी बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। सो देयर इज़ अ ग्रेट नॉइज, इसलिए यहाँ पे बहुत तेज आवाज़ होती है, ऑफ ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स ड्यू टू देयर हॉर्न्स, जितने भी ट्रक वगैरह चलते हैं या उनसे भी ज़्यादा भारी भरकम यहाँ पे जो साधन चलते हैं उनमें जो हॉर्न से निकलने वाली आवाज़ है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स आर बैडली हिट बाई दिस, they fail to concentrate on their studies during exam period। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिखा यहाँ से, द स्टूडेंट्स आर बैडली हिट बाई दिस, कि सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव है इसका वो हमारे विद्यार्थियों पर पड़ता है। दे फेल टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने में असमर्थ रहते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड, उनके एग्ज़ाम के दौरान। तो स्टूडेंट्स अभी इसका और अभी आगे भी हम लिखवा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमको लिखना है, द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज एग्रेटिव
एग्रेटिव का मतलब होता है भड़काऊ। द प्रॉब्लम ऑफ एग्रेटिव नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर्स ब्लेयर ए ग्रेट साउंड ऑफ भजन्स आउट ऑफ द रोड टेम्पल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चल रहा है कि जो इसकी भड़काऊ सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ ए आएगा, इसकी जो भड़काऊ आवाज़ है लाउड स्पीकर्स की, जो भजन के अंतर्गत हमें सुनाई देती है, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेटर हो गया है। अब नीचे जो हमें निश्चित लाइन लिखनी है, इस पर बैन लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, सो दिस कॉलोनी must be far from the national highway and government should take a strict step to ban on these noise blare means। तो देखिए स्टूडेंट्स, सो दिस कॉलोनी मस्ट बी फार फ्रॉम द नेशनल हाईवे, इसलिए यह कॉलोनी हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे दूर होनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट शुड टेक अ स्ट्रिक्ट स्टेप टू बैन ऑन दीज नॉइज ब्लेयर मीन्स, और हमारी जो सरकार है उसको इन आवाज़ फैलाने वाले जो साधन हैं उन पर निश्चित रूप से बैन लगाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी नीचे की लास्ट वाली लाइन हो गई, यानी कि लास्ट पैराग्राफ हो गया। उसके बाद हम लिख देंगे थैंकिंग यू योवर्स फेथफुली, यहाँ अपना नाम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो नॉइज़ पॉल्यूशन पे जो लेटर था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एडिटर के लिए हमने लेटर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अब हम आपको एक बिजनेस से रिलेटेड लेटर और करवाएंगे।